जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई बहनों को नया वर्ष की आपको शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका से आपके सामने गुरु महाराज का जो दैनिक लघु प्रवचन है ये पेश किया जा रहा है। इसमें है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी देवी देवता को आपने देखा नहीं है। बहुत दिन पहले कोई सतयुग में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में पैदा हुए, उनको तो आपने देखा नहीं। स्वामी जी कहते हैं किसी देवी देवता को तो आपने देखा नहीं है। बहुत दिन पहले कोई सतयुग में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में पैदा हुए, उनको तो आपने देखा नहीं। आप उनका ध्यान नहीं कर सकते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि हम उसका ध्यान नहीं कर सकते। जिसकी फोटो खींची गई है, आजकल के बच्चों की खींची गई है, आजकल के बच्चों की फोटो खींची गई है, उसको खड़ा कर दिया और बच्चे के फोटो के लिए और कहा कि ये राम है, कृष्ण है, ये वो है, तो उसका ध्यान नहीं बन सकता। यानी कि जो भी आजकल के बच्चे हैं, उसकी अगर फोटो खींच दी और वो फोटो खींच कर दीवार पर लगा दी और उस फोटो के अंदर जो भी बच्चा है, आजकल के बच्चा, उसको कहा कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये वो है, तो उनका अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान बन नहीं सकता। इसलिए महापुरुष ने कहा कि महापुरुषों की खोज करो। यानी जो भी महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि आप महात्माओं को ढूंढो और सच्चे रास्ता जानने वाले जब मिल जाए महापुरुष, तो उनसे रास्ता ले लो। जब हमको सच्चे महापुरुष मिल जाए, हमको खोज करनी पड़ेगी, और जब वो खोज करते करते हमारे जीवन में वो हमें मिल जाएंगे, हमको उनसे रास्ता लेना है जो इस मनुष्य शरीर के अंदर से जाता है और वो मालिक तक पहुंचाता है। तो उनसे रास्ता लेना है। वो कहते हैं कि प्रेम, प्रीति, आस, विश्वास, ये सब अपना संबंध उनसे बना लो। यानी जब वो महापुरुष मिल जाए तो हमारा उनसे नाता कैसा हो, उनसे हम प्रेम करें, उनके साथ प्रीति, आस, विश्वास, आस म्हणजे विश्वास, आस्था हो उन पर, और विश्वास, ये सब अपना संबंध उनसे बना लो तो सब तरफ से ध्यान छूट जाएगा। जब इनसे प्रीत, प्रतीत, आत्मविश्वास महापुरुषों से हो जाएगा तो हमारा ध्यान सब तरफ से हटकर उनसे सब तरफ से ध्यान छूट जाएगा और एक तरफा अपना ध्यान हो जाएगा। जब तक आप संसारी चीजों का ध्यान करते रहोगे तब तक अंदर नहीं धस सकते हो। यानी गुरु महाराज कह रहे हैं, जब तक हम संसारी चीजों का ध्यान करते रहेंगे तब तक हम अंदर नहीं धस सकते। यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में जो घाट बताया है उस पर नहीं आ सकते। अंदर जो जाने वाला है, आप उसका ध्यान करो। जो महापुरुष हमें मिल गए, जिनसे हमने नामदान ले लिया, और जो आता जाता हो उसका हमको ध्यान करना है। वो ये खोल को अलग कर देगा। यानी जैसे हंस दूध का पानी अलग कर देता है, उसी तरह जो जानकार है, जो भेद भी है घर का, जो रास्ता जानता है मालिक तक जाने का, वो हमको इस जड़ और चेतन की गांठ खोल देगा। इसका मतलब ये है, अलग कर देगा। और जो सच्चा रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। हमारा सच्चा रूप है, वो है प्रकाश। हम ज्योति है, प्रकाश है, वो हमको दिखा देगा। हम चेतन है, शरीर जड़ है, हम जड़ नहीं है।
तो वो सूरज जीवात्मा का रूप है। जैसे ये स्थूल शरीर है, अंदर में चलोगे तो लिंग शरीर है, उसमें दर्शन होगा। जैसे स्थूल शरीर हमारा हमको दिख रहा है पंचमहाभूतों का, जब अंदर चलेंगे तो हमको लिंग शरीर, कारण और सूक्ष्म शरीर, ये 3 शरीर और हमको मिलेगी। फिर और ऊपर जाओगे तो सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म के दर्शन होगा, आप भी सूक्ष्म हो जाओगे और वो भी सूक्ष्म शरीर में मिलेंगे। इस तरह से अंदर दशा लेंगे आपको। और जब घाट पकड़ लोगे, चढ़ चलोगे, तो ये सब कुछ देखते चलोगे अंदर में। 3 शरीर का दीदार दर्शन हमको होगा। गुरु भी वहां उसी रूप में मिलेंगे शरीर में। कहते हैं कि बिना उनके ध्यान के, बिना प्रीति के वो नहीं हो सकता। कहते हैं कि बिना उनके ध्यान के, बिना प्रीति के वो नहीं हो सकता। यानी गुरु से प्रीति करना पहले, उनके ध्यान के बिना, प्रीति के जो नहीं हो सकता। दूसरा कोई यत्न नहीं है, उनसे प्रीत करनी पड़ेगी। प्रीत यानी प्रेम करना पड़ेगा, तो ही गुरु हमको अंदर वो ले जा सकते। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। कहते हैं स्वामी जी, जब नाम की कमाई करो, लग जाओ, जब वो नाम सुनाई देने लगे तो उसमें लय हो जाओ। तो जब चढ़ोगे ऊपर की तरफ नाम धुन पकड़कर, तो बहुत अच्छे बाजे बज रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब नाम की कमाई करेंगे, हम उसमें लग जाएंगे और नाम जो सुनाई देने लगेगा, तो उसमें कहते हैं लय हो जाओ, उसमें मिल जाओ, घुल जाओ। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, इस तरह नाम में हमको घुल जाना है। तो जब चढ़ोगे ऊपर की तरफ नाम धुन पकड़कर, तो बहुत अच्छे बाजे बज रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर रस भरे बाजे सुनने को मिलते हैं। बहुत रस भरा बाजा, इतना यहाँ कोई मीठा रस नहीं है। ऐसे सुंदर और रस भरे बाजे तुमको इतने अच्छे लगेंगे कि जी चाहेगा कि इन्हीं बाजों को सुनते रहे और रस पीते रहे। फिर तुम नाम के सूरत को लय कर दो, उसमें मिला दो। यानी जब हम ये सुनने लगेंगे तो उसमें रस आने लगेगा, तो सूरत को उस नाम में लय होने दो, आवाज में, और उसमें उसको मिला दो। जब ऊपर चढ़ाई, जब मुकाम पर पहुंचोगे, तो जो उस स्थान के ध्वनि बैठे हुए हैं, उनका जब दर्शन हुआ, तो दूसरा नाम मिल जाएगा। वो वहां पहुंचते ही सुनाई देगा, वो पूरा सुनाई देता है, तो उसको पकड़ लो और पकड़ कर ऊपर चढ़ो। दूसरा स्थान, तो वहां उनका दर्शन करो। बीच में इतनी बड़ी चौड़ी रचना है, इसका लंबा चौड़ा ब्रह्मांड है कि उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। उसको पार करना, फिर आगे अपनी मंजिल पहुंचना। तो ये है गुरु दया का आधार। बिना दया के हम ऊपर नहीं जा सकते। जय गुरुदेव।